अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाइथन में कुछ बिल्ट इन मैथ रिलेटेड फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम मॉड्यूल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ ऐसे मैथ रिलेटेड फंक्शंस देखते हैं पाइथन में जो कि बिल्ट इन हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी पावर मैं सेट कर देता हूँ 3.14। उसके बाद मैं बी एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ लेट्स से 5। और इसी तरह सी एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैं 10 सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, सबसे पहले हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इसी तरह हमने इनपुट फंक्शन को देखा यूज़र इनपुट लेने के लिए। इसी तरह जब हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी तो उसके अंदर टाइप कास्ट करने के लिए जो फंक्शंस थे वो हमने पढ़े। तो फंक्शंस के बारे में मैंने आपको एक निशानी बताई थी कि उसके बाद जो सिंपल ब्रैकेट्स होती हैं ना वो आती हैं। तो आइए अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, और सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे राउंड। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को राउंड करना चाहते हैं, अब देखें जैसे ये हमारे पास वेरिएबल के अंदर ये 3.14 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये इंटीजर है। ज़ाहिर सी बात है कि वो स्ट्रिंग नहीं हो सकता, वो इंटीजर या फ्लोट डाटा टाइप का वैल्यू होगी कोई भी। तो इस राउंड फंक्शन के बाद आप एक सिंपल ब्रैकेट्स लगा देंगे और जिस भी नंबर को आप राउंड करना चाहते हैं वो इसके अंदर आप लिख देंगे। तो लेट्स से कि जो ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है ना मैं उसको राउंड करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि प्रिंट कर दूँगा रिज़ल्ट वेरिएबल को। तो अब अगर हम इसे प्रिंट करके देखें तो एज़ यू कैन सी हमारे पास 3 आंसर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन। फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट। अब आपने लिखना है ABS, उसके बाद सिंपल ब्रैकेट्स आ जाएंगे ABS एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखें यहाँ पे ये बता भी रहा है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर का 0 से डिस्टेंस। तो जैसे अब ये b वेरिएबल है, इसकी जो 5 की वैल्यू है उसको मैं -5 कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे b की एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहूँ, यानी -5 0 से 5 डिजिट्स अवे है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा पावर फंक्शन। तो अब मैं एक दोबारा से नया वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है रिजल्ट, रख देता हूँ। पावर फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपने लिखना है पाओ। ठीक है, उसके बाद दोबारा से सिंपल ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब सबसे पहले आप लिखेंगे बेस और उसकी एक्सपोनेंट। लेट्स से बी हमारे पास बेस है, बी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बेस हो जाएगी। कॉमा डाल के अब आप एक्सपोनेंट लिखेंगे। तो लेट्स से -5 की पावर 2। सो अब अगर हम प्रिंट करें रिजल्ट तो एज यू कैन सी हमारे पास 25 आंसर आ रहा है, -5 की पावर 2। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने का फंक्शन आता है। तो फिर से हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट और उसके अंदर हम लिख लेते हैं मैक्स। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर आपने जिन वेरिएबल्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है वो वेरिएबल्स लिख देने हैं। जैसे A, B एंड C हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं। इन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो ये मुझे बता देगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में A, B, C वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 की वैल्यू। फिर से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिजल्ट का। अब हम देखते हैं किसी भी नंबर की अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे A, B, C 3 वेरिएबल्स में जो मिनिमम वैल्यू है वो ये माइन या मिन का फंक्शन आपको बता देगा। तो -5 यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है। सो ये थे कुछ पाइथन के अंदर बिल्ट इन मैथ रिलेटेड फंक्शंस जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ के पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। हम अपने भी आगे जाके मॉड्यूल्स बनाएंगे जब हम
पढ़ेंगे कि फंक्शंस को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अपने हम फंक्शंस बनाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे। मॉड्यूल बेसिकली एक फ़ाइल है पाइथन की कि जिसके अंदर कोड लिखा होता है, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब इनका फ़ायदा हमें क्या होता है? इनका फ़ायदा हमें ये है कि हमें कोड, जो एक कोड लिख दिया गया उसको हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता। अब आपको कुछ मैथ के फंक्शंस यूज़ करते हैं, स्क्वायर रूट वगैरह आपको यूज़ करना है, स्क्वायर रूट लेना है किसी नंबर का। अब एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ख़ुद एक फ़ंक्शन बनाएं, ख़ुद एक फ़ंक्शन बना के स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर रूट ले, और उसके बाद आप उसके ज़रिए जो सा स्क्वायर रूट ले लें। लेकिन ये काम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा हर दफ़ा एक फ़ंक्शन बनाना। तो अब एक मैथ मॉड्यूल पाइथन के अंदर बना हुआ, उसके अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है। अब बस आप उसे इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। डेट टाइम मॉड्यूल भी होता है, स्टैटिस्टिक्स का एक अलहदा से मॉड्यूल है, ठीक है। और कुछ लाइब्रेरीज़, पैकेजेस वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अभी आप सिंपल समझे मॉड्यूल क्या होता है, पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज़ वो हम आगे जाके देख लेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले आपने किसी मॉड्यूल को यूज़ करना है ना, तो आपने इंपोर्ट करवाना है उसे। जैसे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ। अब पाइथन को खुद ब खुद समझ लग जाएगी कि ये मैथ मॉड्यूल को ये बंदा इंपोर्ट करवाना चाह रहा है। यानी मैथ एक अलहदा से एक पूरा प्रोग्राम फ़ाइल है अलहदा से, .py, जैसे हमारी ये main.py की फ़ाइल बनी हुई है, वो एक अलहदा से फ़ाइल है। अब उसके अंदर फंक्शंस हैं। अब मैं इंपोर्ट मैथ कर रहा हूँ, यानी उस मॉड्यूल को, उस फाइल को हम मॉड्यूल कह रहे हैं, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाओ और अब मैं उस मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस हैं उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ ईजीली। अब हम देखते हैं कि इस मॉड्यूल्स में कौन कौन से हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमने जो बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं, मैथ रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और इसी तरह अब ये मॉड्यूल के फंक्शंस को हम किस तरह यूज़ करना है। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं इसे किस तरह याद करूँगा, तो बहुत मुश्किल है। ये आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको उस तरह भी मिल जाएंगे, आप इन्हें कहीं नोट करके रख सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। इनफैक्ट ये जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी इसी तरह काम कर रहे होते हैं। तो अब हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स को सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, पूरी पाई की वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं ख़ुद से नेट पे सर्च करूँ और ख़ुद से यहाँ पर लिखूँ तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैथ मॉड्यूल के अंदर पाई की वैल्यू है, मैं उसको यहाँ पर एज़ इट इज़ प्रिंट करवा सकता हूँ। अब किस तरह प्रिंट करवा सकता हूँ? आपने ना सबसे पहले मैथ, जो भी मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे मैथ मॉड्यूल है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम नाम लिखेंगे, और उसके बाद आपको जो भी फंक्शन इस्तेमाल करना है आप उसको लिख सकते हैं। अब ये देखें, मुझे पाई की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं .py लिख रहा हूँ। पाई की वैल्यू वो देखें बता रहा है कि ये पाई की वैल्यू एक फ्लोट है जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर पड़ी हुई है। तो ये मेरे पास पाई की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई है, एज़ यू कैन सी। कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना कि जो बिल्ट इन मैथ रिलेटेड हमने फंक्शंस पढ़े हैं और ये जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, अब उन फंक्शंस के अंदर क्या था, हम कोई मॉड्यूल का नाम नहीं था लिखना पड़ता, ना डॉट वगैरह हम लगा रहे थे, क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर। जब आप पाइथन डाउनलोड करेंगे वो उसके साथ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको किसी मॉड्यूल को कॉल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब प्रिंट एक फंक्शन है, इसी तरह इनपुट एक फंक्शन है, तो वो भी हमने एक फंक्शंस पढ़े हैं, पाओ का फंक्शन, मैक्स माइन फंक्शन पढ़ा। तो उम्मीद है आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। फिज़िक्स में ना हमारे पास एक ई की वैल्यू भी होती है। अब आई डोंट नो इसका आपको ज़्यादा काम पड़ेगा कि नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि ई की वैल्यू भी है मैथ मोड, आप देख सकते हैं ये वैल्यू भी प्रिंट होकर आ गई। अच्छा, अब उसके बाद अगर मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, वाई की वैल्यू को मान लें हम 4 कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाते हैं कि मुझे स्क्वायर रूट लेना है। मैथ मॉड्यूल में स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक फंक्शन आ गया ना। पहले तो ये पाए की एक वैल्यू थी जो मैथ मॉड्यूल में थी, ई की वैल्यू थी जो मैथ मॉड्यूल में थी। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसके बाद सिंपल ब्रैकेट्स तो लाजमी लगेंगी। ये जो बाहर ब्रैकेट्स हैं, ये वाली और ये वाली, प्रिंट के बाद ये प्रिंट की ब्रैकेट्स है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन की ब्रैकेट्स है। तो अब स्क्वायर रूट किसका लेना है? लेट्स से मुझे वाई के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास
4 का स्क्वायर रूट ले तो 2 आंसर आता है। अब हमारे पास एक सील का फंक्शन आता है। अब सील का जो फंक्शन है वो बेसिकली किसी भी नंबर को राउंड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह मैथ मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, डॉट लिख के कौन सा फंक्शन कॉल आप करना चाहते हैं तो सील लिख के, अब उसके बाद फंक्शन है तो उसके बाद ब्रैकेट्स लाजमी आएंगी। और लेट्स से कि जो x के अंदर वैल्यू है उसको मैं राउंड अप करना चाहता हूँ तो ये 4 आंसर आ गया। लेट्स से आप राउंड अप नहीं करना चाहते, राउंड डाउन करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रिंट करेंगे मैथ मॉड्यूल, उसके बाद डॉट लगा के आप लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन क्या है वो है हमारे पास फ्लोर। फ्लोर किसी भी नंबर को राउंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम किस वैल्यू को राउंड डाउन करना चाहते हैं, एक्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको, यू कैन सी ये 3 हो गया। तो ये थे कुछ मैथ मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस जो कि आज हमने पढ़े हैं, और आज आपने सीखा मॉड्यूल्स के बारे में, कुछ बिल्ट इन मैथ रिलेटेड फंक्शंस पढ़े, कुछ एक्सरसाइज जो हम आगे करेंगे उनके अंदर इसका ज़रूर काम आएगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।